आवाम को महंगे पेट्रोल का एक और तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया। डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी होगा। महंगाई में पिसे आवाम ने सर पकड़ लिए। लंबी छुट्टियों के मजे खत्म। कोरोना के सबब बंद तालीमी इदारों में क्लासेस का आज से आगाज। जमात अव्वल से 8वीं और हायर एजुकेशन की क्लासेस लगेंगी। तालीमी इदारों को कोरोना SOPs की पासदारी की हिदायत। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा। NCOC की 16 बड़े शहरों के लिए जारी SOPs में तौसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मास्क पहनना लाजिम। खिलाफ वर्जी पर 100 रुपए जुर्माना। इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद। गैर सरकारी दफातर का 50% अमला घर से काम करेगा। कोरोना हॉटस्पॉट के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। इमरान खान को इस्तीफे का आखिरी मौका दिया था। सिलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा नाजायज हुकूमत के लिए एक बाइज्जत मौका था। बिलावल भुट्टो कहते हैं सेनेट इलेक्शन में साबित कर देंगे हुकूमत की बुनियादें कमजोर हैं। एस्टैब्लिशमेंट को सियासी जंग सियासतदानों तक ही रहने देनी चाहिए। अवाम की मुंतखब हुकूमत ही अवाम को डिलीवर कर सकती है। PDM इजलास में लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तहरीक ज़ेर बहस आएगी। शहबाज गिल कहते हैं इस्तीफों को एटम बम करार देने वालों के दावे ढेर हो गए। ये तो लात मार कर हुकूमत गिराने चले थे, अब अल्लाह के नाम पर इस्तीफे मांगने की ट्राई कर लें। बाबा रावान कहते हैं हेलो PDM, इस्तीफे किस साल की 31 जनवरी को आएंगे? आर या पार की कोई तारीख? इमरान खान नए साल भी NRO नहीं देंगे। कौन सी सरकारी जमीन पर नून लीग के किस रहनुमा ने कब्जा किए रखा? वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर फहरिस्त सामने ले आए। नून लीग के 36 रहनुमाओं के कब्जे से 24 अरब रुपए की जमीन बागुजार कराने का दावा। सियालकोट में ज़िलाई इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ इन एक्शन। ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग कॉलोनी के दफातर मिसमार। पुलिस और लीगी कारकुनान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। दफातर में 6 करोड़ 32 लाख रुपए थे जो निकालने नहीं दिए गए। साबिक मेयर तौहीद अख्तर का इल्जाम। मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम के दफातर क्यों गिराए? नून लीग सरापा एहतजाज। साद रफीक कहते हैं हुकूमत डस्का में गुंडागर्दी कर रही है। होकर बरादरान के घरों को भी मावराए अदालत गिरा दिया गया। खामोश नहीं बैठेंगे। चाहूं तो एक रोज में इमरान खान की हुकूमत गिरा सकता हूं, लेकिन इमरान खान के मुझ पर एहसानात हैं, ऐसा नहीं करूंगा। परवेज खटक की घन गरज। कहा जब वजीर आला था तो अपने रिश्तेदारों को भर्तियों और तरक्याती कामों के इख्तियारात दिए। मामला गर्म होने पर खटक का यू टर्न। ट्वीट में कहा नौशहरा वालों को बताया कि मैं इमरान खान के साथ मुखलिस और उनका एहसानमंद हूं। मुआशी महाज से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। अफरात ज़र को कम करने की हमारी कोशिशें अब नताइज दिखा रही हैं। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा हुकूमत आने के बाद अफरात ज़र की शरह आज कम तरीन सतह पर है। महंगाई पर काबू पाने के लिए मुआशी टीम को मुतहरिक रहने का हुक्म दिया है। वजीर आज़म इमरान खान ने अवाम की शिकायत खुद सुनने का फैसला कर लिया। आज 4 बजे अवाम से टेलीफोन पर बात करेंगे। फ़ोन नंबर जारी कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शादाब खान और इमाद वसीम अदम दस्तयाब। खराब परफॉर्मेंस के बायस वहाब रियाज की सिलेक्शन भी ना हुई। बाबर आजम टीम के कप्तान बरकरार। हैदर अली, आमिर यामीन, दानिश अजीज और मोहम्मद जाहिद मुंतखब। टीम से ड्रॉप होने पर मोहम्मद हफीज का ट्वीट के जरिए रद्द-ए-अमल। लिखा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। PCB के मुताबिक मोहम्मद हफीज ने दौरा न्यूजीलैंड के दौरान ही अदम दस्तयाबी की ईमेल लिखी। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लाने के लिए बीजिंग में मौजूद। पहली खेप में 5 लाख खुराकें लाई जाएंगी। NCOC के मुताबिक वैक्सीन की स्टोरेज के लिए इस्लामाबाद में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीनी सफीर के साथ खुद वैक्सीन वसूल करने एयरपोर्ट जाऊंगा। चीनी सफीर ने कहा हम अपने आयरन ब्रदर मुल्क की मदद करने को तैयार हैं। कराची में बॉक्सर मोहम्मद असलम खान मुकाबले के दौरान मुक्का लगने से जाँ बहक हो गए। बॉक्सर पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मुकाबलों में भी हिस्सा ले चुके थे।
बुलेटिन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं उस्मान ओमान। हेडलाइंस आपने देखी। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर का इजाफा हो गया। नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 88 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 116 रुपए 7 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 54 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा किया गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथी बार इजाफा। हुकूमत ने महंगाई की सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया। नए इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 88 पैसे बढ़ा दी गई, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल 116 रुपए 7 पैसे पर दस्तयाब होगा। इसी तरह लाइट डीजल 3 रुपए महंगा कर दिया गया, जो नए इजाफे के साथ 89 रुपए 23 पैसे फी लीटर में फरोख्त होगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 54 पैसे इजाफा हुआ है, जो अब नई कीमत 80 रुपए 19 पैसे फी लीटर पर मिलेगा। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे को जुल्म करार दे दिया। जो तकरीरें वो 2013-14 में कंटेनर पे खड़े होकर करते थे, अगर वो दोबारा सुनने को पड़ता तो गरीब आवाम का ख्याल रहेगा उनको। पेट्रोल फिर 3 रुपए महंगा हुआ है तो किराए बढ़ेंगे। हर किराया बढ़ेगा तो आप जो चीजें जरूरियात जिंदगी की चीजें वो महंगी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक अवामी मफाद के पेश नजर ओगरा की समरी के बरक्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम इजाफे की मंजूरी दी गई। और ऑपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, महसूस होता है इमरान खान गरीब का खून और तेल निचोड़ कर ही दम लेंगे। उनका कहना था कि हुकूमत तेल माफिया के सामने सरेंडर कर चुकी है। वजीर आजम अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफा दें। JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम का मुआशी कत्लेआम करार दिया। बोले, नाअहल और नालायक हुकूमत का IMF के दबाव पर पेट्रोलियम मसनूआत में मुसलसल इजाफा काबिल मजम्मत है। लंबी छुट्टियों के मजे खत्म। कोरोना की दूसरी लहर के सबब बंद तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। क्लास अव्वल से 8वीं और हायर एजुकेशन की क्लासेस में तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी। 9वीं से 12वीं के तलबा पहले ही क्लासरूम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में कमी। बैनुल वजारती कमेटी के फैसले के मुताबिक तालीमी इदारों में सरगर्मियां आज मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी। क्लास अव्वल से 8वीं और हायर एजुकेशन के तुलबा आज से अपनी दरसगाहों में जाकर क्लासेस लेंगे। पहले मरहले में 18 जनवरी को 9वीं से 12वीं जमात के तुलबा के लिए तालीमी सरगर्मियां बहाल की गयी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद 26 नवम्बर से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। कोरोना वायरस के हवाले से पंजाब हुकूमत ने नए SOPs जारी कर दिए। फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। खाने पीने के पॉइंट्स अब 10 बजे के बाद भी खुले रखे जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट, होटल्स, फूड पॉइंट्स, खाने पीने के इंतजामात सिर्फ खुली जगहों पर करेंगे। जबकि सरकारी और निजी इदारे 50% मुलाजमीन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। NCOC ने भी 16 बड़े शहरों के लिए जारी SOPs में तौसीह कर दी। मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया। हॉटस्पॉट एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा।